कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय तरंग मेगा स्पोर्ट उत्सव 2022-23 का 3 जनवरी से लेकर 4 जनवरी 2023 तक 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा मंगलवार को स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में किया गया। वहीं इस खेल प्रतियोगिता के तहत लॉन्ग जंप से लेकर दौड़ प्रतियोगिता, एथलेटिक्स सहित अन्य कई प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सैकड़ों प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस प्रतियोगिता कार्यक्रम में दरभंगा जिला के 18 प्रखंड से आए हुए प्रतिभागी 12 वर्ष, 14 वर्ष एवं 17 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं तरंग खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत 4 जनवरी 2023 को कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। मंच के ठीक दाहिनी तरफ देखिए स्टैंड लगा हुआ, मैदान के कोने पर आरंभ होना है खेल को। आगे ही शरीर का हर पोर्शन होना चाहिए। ये बीच में क्यों बच्चे खड़े हैं भाई? अरे बच्चे निकलो बाहर। बालिकाओं का गोला फेंक प्रतियोगिता कराया जाना है। यह हम स्टेडियम में आज तरंग प्रतियोगिता का उद्घाटन आपके द्वारा किया गया है। हाँ, तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विभिन्न प्रखंडों के बच्चे आए, उसमें उन्होंने भाग लिया है और इस प्रकार की प्रतियोगिता के आयोजन से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे सही दिशा मिलती है और जो खेल की प्रतिभा है वो भी निखर करके सामने आती है और यहाँ की जो प्रतिभा होगी दरभंगा जिले की, वो फिर यहाँ के बाद राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन करेगी। तो ये एक अच्छी शुरुआत की गई है। धन्यवाद। तरंग मेधा उत्सव है, ये हमारे विद्यालय स्तर से होते हुए, प्रखंड स्तर से होते हुए आज जिला स्तर पर संपन्न हो रहा है। यहाँ बच्चों के प्रतिभा के निखार के लिए एक आयोजन है। जो हमारे ग्रामीण बच्चे जो हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो वो उनको एक मंच मिले और वो अच्छे खेलों का अच्छे ढंग से प्रदर्शन कर सकें। कितने विधा का यहाँ होगा? कितने विधा में करीब 8-10 विधाएं हैं, तो बेहतर रूप से हमारे खेल पदाधिकारी। नहीं, ये क्राइटेरिया इसमें क्या रहता है? खासकर जो शुरुआत होता है बच्चों का, जैसे विद्यालय से शुरू जो होता है, उसमें क्या क्या मतलब? विद्यालय से जैसे 100 मीटर का दौड़ है, 400 मीटर का दौड़ है एवं अन्य कबड्डी भी है। हाँ, तो सारे खेल का आयोजन किया जाएगा यहाँ, जो कि जिला स्तरीय हो। नागरिक समाज दरभंगा की ओर से मंगलवार को धरना स्थल मैदान लहरियासराय में भारत की पहली महिला शिक्षक राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एवं फातिमा शेख की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर दरभंगा एम्स के निर्माण, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में न कर मौजे बलिया अंचल बहादुरपुर जिला दरभंगा में NH-57 के बगल में उपलब्ध सरकारी गैर मजरूआ आम जमीन में एम्स का निर्माण कराने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर मौजूद वहां के लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। आज DMCH बनाओ बचाओ एम्स बनाओ अभियान समिति नागरिक समाज की ओर से हम लोग सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा की जयंती मना रहे हैं और इन दोनों ही महापुरुषों से हम लोग प्रेरणा ले करके दरभंगा में DMCH का अस्तित्व बरकरार रहे, DMCH को और सुदृढ़ बनाया जाए, ये हमारा संघर्ष को हम लोग संकल्पित और समर्पित हो रहे हैं 2023 के लिए कि हम DMCH के अस्तित्व को मजबूत बनाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे और एम्स भी दरभंगा में बने। हमने लोगों ने, अभियान समिति ने, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री विधायकों को ज्ञापन दे करके नागरिक समाज ने ये कहा है
जो बात नागरिक समाज ने उठाया, आज वह बात सच साबित हो रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी का बयान अखबार में छपा कि अगर एम्स डीएमसीएच कैंपस में बनता है तो डीएमसीएच का अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। एजेंसी ने यहाँ तक भी कहा है कि हम नहीं चाहते थे यहाँ पर एम्स बनाना, कुछ नेताओं के दबाव में हम लोगों ने फैसला लिया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि नागरिक समाज का जो ये आवाज़ है वह आवाज़ आगे बढ़ रहा है। इस पर कोई अटकलबाजी सही नहीं है। हम लोगों की सिर्फ एक मांग आज शेख फातिमा और सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए, प्रेरणा लेते हुए है कि दरभंगा में डीएमसीएच भी मजबूत बने, एम्स भी बने। क्या लग रहा है जिस तरह नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में साफ सफाई को लेकर बैठक की गई। वहीं इस बैठक में मौजूद सफाई कर्मियों से खराब वाहनों के बारे में भी सारी जानकारी प्राप्त की गई और उसे जल्द से जल्द ठीक कराकर वार्डों में साफ सफाई में काम पर लगाने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में सभी वार्डों के जमादार सहित नगर निगम के कई अधिकारियों पदाधिकारी भी मौजूद रहे। के द्वारा समय समय पर सफाई समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई जाती है और इसी क्रम में ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें कई चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, खास करके कि अभी जो शीतलहर चल रहा है उसके लिए हमें जमादारों को निर्देश दिया गया है कि किन किन स्थलों पर लकड़ी जलाना है। पहले से भी जलाया जा रहा है, लेकिन अब हम लोग प्रत्येक बार में 1 क्विंटल लकड़ी सप्लाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी हमारे 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री का दरभंगा आगमन प्रस्तावित है और इसी को लेकर सर हमारे नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरह शहर को साफ सफाई किया जाना है। और इसके साथ ही जो ऑफिस के रिलेटेड अन्य काम है, जिससे अग्रिम राशि दी गई है, इसको भी ध्यान में रखा गया है। सर कई समस्या नहीं है, कई बार होता है कि वो अपना पासबुक अपडेट नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण उनको पता नहीं लगता कि उनको अग्रिम मिला कि नहीं। लेकिन इस तरह का निर्देश दिया है कि वो अपना पासबुक अपडेट करवाएं और जो भी राशि जिस काम के लिए दी गई हो उस काम में उपयोग करें। डीएम सर के द्वारा निर्देश दिया गया है परिवहन विभाग को कि वो जितना भी 15 साल से ऊपर का जो गाड़ी है उसको बंद करें। इसमें हम लोग का कोई रोल ये नहीं। सवाल मेरा वो लगातार काम कर रही है और वो उम्मीद है कि आगे इस पर सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जाती है और लगातार कार्रवाई कई बार हम लोग इसके लिए पिछले महीने में करीब 10 दिन हम लोग इसके लिए कार्रवाई किए हैं। और लेकिन चूँकि एक अगर फैक्ट देखा जाए तो 24 घंटे के अंदर फिर से अतिक्रमण दोबारा हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग को परमानेंट समस्या निकालने की जरूरत है। हाल फिलहाल शहर के अन्य जगह की अगर बात करें सर, वहाँ से अतिक्रमण हटेगा? जहाँ क्या हटेगा उस यहाँ से? कई जगह जो निगम का काम है हम लोग कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से हटा रहे हैं और कई जगह हमारे सीओ साहब को करना है तो वो अपने अनुसार काम करते हैं। लोगों से क्या कहेंगे कि कैसा आपका सहयोग करे कि प्रदूषण कम हो? हम लोग तो लोग से चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो अभी घर के अंदर या बाहर में जो अलाव जलाते हैं बहुत वृहद स्तर पर न जलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही साथ अपनी जो दुकान के आगे साफ सफाई करते हैं उसके पहले जल छिड़काव सुनिश्चित करें और साथ ही साथ जिनका गाड़ी 15 साल से ऊपर का हो गया है वो इसको यूज न करें, क्योंकि ये पूरे शहर के शहरवासियों के जीवन को प्रभावित करता है। बढ़ते ठंड में सरकारी स्तर पर उदासीन दिख रही अलाव की व्यवस्था को लेकर अब भी कई लोग काफ़ी नाराज हैं। इन लोगों की शिकायत है कि कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद अब तक नगर निगम या प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिसे लेकर लोग अपने स्तर से जगह जगह लकड़ी इकट्ठा कर अलाव की व्यवस्था कर किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। इनमें रहमगंज, करमगंज, लालबाग के लोग भी अपने स्तर से लकड़ियों का इंतजाम कर अलाव के पास बैठे नजर आए। पूछे जाने पर उन्होंने भी यही शिकायत की कि अब तक सरकारी स्तर पर किसी भी तरह के अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। खासतौर पर इतने कड़ाके की ठंड में जहां मुख्य चौक चौराहे पर भी अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं की गई की बात कही गई। कितना मिला है? बस ये जो सामने आपका जल रहा है, बस वही। कहाँ से मिला ये फिलहाल तो रैन बसेरा से मिला है। मांगना पड़ता है 2-4 लकड़ी करके देता है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ठंडी में गुजारा करना पड़ता है। और दूसरी बात, अभी एक नया न्यूज़ देखे हैं कि रैन बसेरा से लकड़ी निकल कर रिक्शा पे लोड होके वो गया है इधर। कौन जगह है? भगवान दास मोहल्ला, लालबाग जटियाई, वार्ड नंबर 20, रैन बसेरा गली। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। 20 से 22 डिग्री चल रहा है तापमान। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? अलाव जला करके राहत का
जी क्या करेंगे, तो आगे जला के ना करना है, गर्मी पैदा कर रहे हैं आगे लाके। बताइए। हम लोग जो है अपना आपस में खरीद करके लाके आग लगा रहे हैं, घर या दोस्त यार से, घर से, मोहल्ले वाले से मांग के आग लगा रहे हैं। नगर निगम से कोई उम्मीद है मिलेगा? उम्मीद इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, बुला गया है। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद प्यारे। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल डॉक्टर मनीष कुमार के कर कमलों से दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के समीप पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, उप महापौर नाजिया हसन, जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा द्वारा भी पौधारोपण किया गया। वहीं इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन राज्य स्तर पर किया गया। सरकार के आज ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया है। राज्य स्तर पे और सभी जिला स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा जिले से सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्य रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अवधारणा है, राज्य सरकार की अवधारणा है कि जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं, जिसका सीधा मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उससे निपटने के लिए हमें जीवन जीने के तरीकों में बदलाव करना होगा, विकास को पर्यावरण अनुकूल बनाना होगा और इसके लिए जो 11 बिंदु निर्धारित किए गए हैं जल जीवन हरियाली अभियान के, उन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा ज़िले में भी जितने हमारे जलाशय हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, आहर हैं, पई हैं, उनके जीर्णोद्धार का सतत कार्य किया जा रहा है। चाहे हमारा कुआं हो, चाहे चेक डैम बनाना हो, इस सारी चीज़ों पे भी वर्क हो रहा है। पर्यावरण अनुकूल कृषि पे, ऊर्जा की बचत पे, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तो दरभंगा ज़िले में तालाब के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी बनाया गया है, जो अपने आप में अनुकरणीय है और ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे दिशा दिखाने वाला कदम है। तो ये जो प्रयास है बिहार सरकार का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को, जितने भी दरभंगा जिले के नागरिक हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में वो सम्मिलित हों इस अभियान। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math.
extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. मैं इंजीनियर शकील अहमद, डायरेक्टर बिल्डिंग कंसल्टेंसी एंड कैड इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल अलीवर्दी ITI की तरफ से आप सभी को नए साल 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ यह दुआ करता हूं कि आने वाला यह साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इस नए वर्ष में आपसे हम एक अपील करना चाहेंगे कि हम सब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि एक शिक्षित समाज से ही हमारे देश का विकास संभव है। तो इसी कामना के साथ कि आने वाला यह वर्ष हम सब के लिए अच्छा रहे, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, मेरी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, धन्यवाद। नव वर्ष 2023 पर समस्त नगरवासियों को, नवनिर्वाचित महापौर, उप महापौर, सभी माननीय पार्षद, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, नगर निगम के पदाधिकारी, कर्मचारी, महागठबंधन के सभी नेतागण एवं सम्मानीय कार्यकर्तागण और 2022 नगर निगम चुनाव में जो भी उम्मीदवार भाग लिए हैं, सभी लोगों को मेरी 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं वार्ड नंबर 16 के सभी सम्मानित मतदाताओं को, साथ में नवनिर्वाचित महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद को, वरीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, विधान परिषद के सदस्य एवं संपूर्ण शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः मैं नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं वार्ड नंबर 16 के सभी सम्मानित मतदाताओं को, नवनिर्वाचित महापौर, उप महापौर एवं वरीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित संपूर्ण शहरवासियों को, जिलावासियों को और नगर निगम परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत तेरा पावन वर्ष, उत्साह उमंग संग करें, सत्य प्रेम करुणा के संग हम मानवता को मन में धरें। मैं अभय कुमार कश्यप, आचार्य दरभंगा सेंट्रल स्कूल, समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से नए वर्ष 2023 के शुभ आगमन पर मिथिलांचल के सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में, हमारे जीवन में विद्या का अद्भुत सागर और उस सागर से अनमोल मोती रूपी ज्ञान को धारण करें, यह मैं परमात्मा से परमात्मा आग्रह करता हूँ और आशा करता हूँ आने वाला वर्ष हम सबों के लिए सुखमय, आनंद और ज्ञानवर्धक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। रेडी। मैं ऋषिकेश कुमार, निदेशक मैनर्स पब्लिक स्कूल, बिलावरपुर, दोनार, दरभंगा। आप सभी देशवासियों से आग्रह है कि नव वर्ष 2023 को खुशीपूर्वक हर्षोल्लास के साथ ही कोविड के नियमों का पालन करते हुए मनाएं। आशा है कि हम सब सजगता के साथ अगर एक साथ एकजुटता से लड़ते रहेंगे तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। हम सभी अपने स्कूल के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि वह कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहन के जाएँ, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज का यूज़ करें, जिससे हम और हमारा पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दरभंगा वासियों, यहाँ के सभी लोग, चिकित्सक, यहाँ के
विद्यार्थी और मैं कहूँ कि मेरे शुभेच्छु सभी लोगों को मैं आगामी नव वर्ष 1 जनवरी 2023 को नव वर्ष का आगमन हो रहा है और आपके स्वागत के लिए तैयार है। इस हर्षित वेला में मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आने वाला वर्ष आपकी ज़िंदगी में अपार खुशियाँ, अपार चेतना, अपार आपकी ज़िंदगी में खुशनुमा माहौल बना करके रखे, जिसमें आप लवित हो, शोभित हो, आगे बढ़ते जाएं और आपके जितने भी सपने हैं इसमें सच हो जाएं। एक बात मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा, अभी जाते जाते 2022 आपके दरवाजे पर कोरोना का दस्तक दे चुका है और हम लोग इसके लिए काफ़ी तैयार भी हैं और जो भी वैक्सीनेशन लेना था वो ले चुके हैं लोग। बूस्टर डोज भी लोगों को लगभग सभी लोगों को पड़ चुका है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमें करना है, मास्क लगाना है, मास्क उपयोग करना है, भीड़ भाड़ जगह पर नहीं जाना है, या जाना है तो मास्क लगा के जाना है, 2 गज की दूरी रखना है, वो जरूर करना है। और हमें इस बार उस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जो करना है और कोरोना से साथ रहना है। इसी सौगात के साथ, इसी आपको विश्वास के साथ मैं आपको फिर से एक बार शुभकामना देता हूँ और शुक्रिया देता हूँ। नव वर्ष मंगलमय हो। नए साल में हम लोग खुशी उल्लास के साथ मनाएं और मैं सभी को ये शुभकामना देना चाहूँगा कि आप अपने अंदर संकल्प लें कि इस नव वर्ष में हम क्या करने जा रहे हैं, पिछले वर्ष क्या की, इस नए वर्ष में एक योजना बनाएं ताकि आपका भविष्य उज्जवल में हो। मैं अपने छात्र छात्राओं को ये कहूँगा कि आप रूटीनबद्ध अपने अध्ययन को करें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो और आपका करियर भी बने। नव वर्ष मंगलमय हो। मैं अमरनाथ शाह, ज्ञान सरदा पब्लिक स्कूल कोयला। इकरा एकेडमी व इकरा फैमिली की तरफ से अपने मुल्क के और ख़ास तौर पर अपने शहर के लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे नया साल सभी लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। कोविड का ख्याल रखें और सावधानी बरतें। आप तमाम देशवासियों को, दरभंगा वासियों को, वार्ड नंबर 1 की महान जनता को, पुलिस प्रशासन को, मीडिया कर्मी भाई को, सरकारी कर्मचारी को तहे दिल से नया साल का मुबारकबाद देते हैं। एक और मुबारकबाद देते हैं जो कल हमें खुशी मिला बहुत बड़ा, जो पूरे दरभंगा जिला का दुआ आशीर्वाद हुआ रहा, खास करके वार्ड नंबर 1 की जनता का जो कदम में कदम मिला करके दिलो जान से हमें प्यार मोहब्बत करके मेहनत करके हमें कामयाबी दिलाए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमें वोट आया 1351 वोट, जो पहली बार वार्ड नंबर 1 में रिकॉर्ड कायम हुआ, जो कितने बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे मगर आज तक 1351 वोट नहीं आया, मगर लोग मुझे एकदम एक तरफा मोहब्बत करके 1351 वोट देने का काम किए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा उन लोग। हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब
फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।